देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। फिर कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि कितना 1500 √3 पर फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मेरे पास ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले उसने बोला कि 60 है, 60 से हो जाता है 30, ठीक है। तो आप हो सकता है कि इस तरह के ट्रायंगल बनाने लग जाओ कि सर ये उड़ रहा है प्लेन, पहले ये एंगल था कितना 60 और अब ये घट के हो गया है 30, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसको ऐसे। देखो भाई अगर ऐसे करोगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है। अभी ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, समझना पड़ेगा। पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप मेरे पास ध्यान से, सपोज करो कि मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 60 डिग्री का एंगल है। मान लो सपोज कोई चीज़ यहाँ पर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, समझ रहे हो। मेरी आंखों देखो, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब वो चीज़ वहाँ पहुँच चुकी है, सपोज वहाँ पहुँच चुकी है, दूर पहुँच चुकी है मुझसे, तो मेरी आंखों का एंगल चेंज हो जाएगा ऐसे। अब देखो पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया, मतलब जो वो चीज़ जो मुझसे दूर जा रही है, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है ना। समझ वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ पर ज़्यादा था, वहाँ पर कम है, समझ आ रही है। तो मतलब देखो सपोज करो कि ये एयरप्लेन यहाँ उड़ रहा था, तो यहाँ पर इसका कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 था। अब ये कुछ दूर चला गया, सपोज करो यहाँ गया 15 सेकंड बाद, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाएगा, कितना हो गया 30, और ये हाइट तो सेम ही रही। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो उसने ऐसे बोला है। फिर वो कह रहा है अच्छा, तो कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट में कांस्टेंट दे रखी है, जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, वो कितनी है 1500 √3 मीटर। तो अब हमें स्पीड बतानी है प्लेन के किलोमीटर पर आवर में। सिंपल क्वेश्चन है, सवाल समझ चुके हैं, देखो करते हैं। देखो यहाँ भी उतनी हाइट है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है कितना 1500 √3 है, तो मतलब कि ये 1500 हो जाएगा। भाई ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 30 है, ये 1500 √3 है, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 30 में परपेंडिकुलर होता है 1 होता है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है √3 के उसमें, तो इसमें 1 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बेस आएगा कंप्लीट। तो 1500 × 3 आएगा, मतलब 4500। इनके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, पूरी की पूरी 4500 आएगी। अब आप इसमें इसको माइनस करेंगे 3000, यानी कि डिस्टेंस चलिए 3000 मीटर चला है वो, किस स्पीड से कितने टाइम में 15 सेकंड में। तो कितना कटा, ये लो जी, स्पीड क्या है उसकी 200 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। क्या हमें आंसर देना, नहीं हमें देना आंसर किलोमीटर में, तो उसको चेंज कर देंगे। तो 200 गुणा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हमें भैया मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 8/5 से। ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, कैसे करते हैं वो भी। चलो ठीक है, ये आ गया 1872 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो ये तो हम कर सकते हैं इस तरह की जल्दी फटाफट ट्रिक से। कौन सा